जी हाँ, 5 देश में आज आपको फ्री घुमाने वाला हूँ। जी हाँ, फ्री घुमाने वाला हूँ, यानी चाहे वो वीजा हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो खाना हो, सब कुछ फ्री घुमाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ जापान में मेरा कितना खर्च आया। देखिए, इस ब्लॉग को आप लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। यानी मेरे साथ आप 5 देश कैसे फ्री घूमने वाले हो, भाई इस ब्लॉग को ना आप लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आपको ऐसा पता है कि मैं जापान से आ चुका हूँ। जापान में मेरा कितना खर्च हुआ, साथ ही साथ मेरा तो खर्च हुआ, लेकिन आपके जीरो, जी हाँ, आपके 0 रुपए खर्च होने वाले हैं जापान में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो जापान गया था तो उसके लिए मैंने वीजा लिया था। तो एग्जैक्टली मैं जापान और कोरिया एक साथ जाना चाहता था, तो मैंने उसके लिए वीजा लिया था किसी ट्रैवल कंपनी से। तो मैंने उन दोनों का वीजा लिया था, तो मुझे वहां पर लॉस हो गया क्योंकि मैं एग्जैक्टली उस कंपनी के थ्रू जाने वाला था। तो जैसे ही मुझे वीजा आया, वीजा का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान होता नहीं है। जापान अगर आप जाना चाहते हो तो 3 साल का वो ITR मांगते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, GST होगा तो वो चाहिए, या MSME चाहिए, या आपका जो बिजनेस चाहिए। बताना चाहता हूँ, एक बार मेरे जापान का वीजा रिजेक्ट हो चुका था क्योंकि उसमें मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे कि इस समय मैं 20 कंट्री घूम चुका हूँ, तो जापान का वीजा मुझे मिल गया। सेम गोस टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का वीजा आसानी से नहीं मिलता। यानी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपके जो डॉक्यूमेंट है अगर वो बोल रहे हैं, उसकी इजिबिलिटी है, तो आपको जो है वीजा मिल जाता है। खैर दोस्तों, वीजा बहुत सस्ता होता है, यानी मात्र 2 से लेकर 3,000 रुपए में आप वीजा ले सकते हो जापान का। हालांकि ई वीजा होता है, ये केवल 500 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जो फीस होती है एजेंट की, 2 से लेकर 3,000 रुपए में वीजा मिल जाएगा आपको, अगर आपकी इजिबिलिटी है तो। उसके बाद अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो मैंने वाया फ्लाइट करी थी। डायरेक्ट फ्लाइट आ रही थी 54,000 रुपए की उस टाइम, ठीक है, लेकिन मैंने वाया फ्लाइट की थी तो ये पड़ी थी मुझे लगभग 32,000 रुपए की। जी हाँ, 32,000 रुपए में मैं केवल एक कैरी बैग ले जा सकता था, जिसमें 7 किलो वजन आप ले जा सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो काफी है, अगर आप फैमिली के साथ हो तो फिर आपको लगेज भी चाहिए, तो वो फ्लाइट आपकी जो है 40 से 45,000 रुपए हो जाएगी एक बंदे की। तो 32,000 मेरा खर्च आया फ्लाइट में आने जाने की। और ये जो वाया फ्लाइट होती है ना दोस्तों, ये थोड़ा परेशान करती है, क्योंकि 19 से 20 घंटे की फ्लाइट होती है वन साइड की। कई बार वो 10 से 12 घंटे की भी होती है, लेकिन मैं पूरा क्लियर बता रहा हूँ आपको। लगभग 3,000 रुपए वीजा के मान लो। हालांकि मेरे वीजा में ज्यादा खर्च हो गए, वो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगा आपको। तो कितने हो गए, 32 और 2 34,000। चलो 1,000 और मान लो, 35,000 रुपए खर्च हो गए। उसके बाद जैसे ही आप टोक्यो, या तो टोक्यो जाओगे आप, या फिर ओसाका जाओगे, तो आप जब वहां जाओगे तो आप क्या करोगे, हॉस्टल भी करोगे। तो हॉस्टल जब आप करते हो तो अब वहां पर क्या होता है कि हॉस्टल करने के लिए आप पहले ही अगर हॉस्टल बुक कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन वहां जाकर आप हाथों हाथ करोगे ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा होता है कि पैर रखने भी जगह नहीं होती है। तो मैंने हॉस्टल यहां से कर लिया था। अमूमन तौर पर अगर आप मान 10 दिन के लिए रुकने वाले हो तो 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से हॉस्टल मान सकते हो, यानी 20,000 रुपए। मतलब 2,000 से लेकर 3-3,500 रुपए तक आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन जब आप पहले ही करोगे और अगर हाथों हाथ करोगे तो दिक्कत आएगी। तो जैसे मैं 15 दिन रुका था, तो मेरा 15 दिन का आप हॉस्टल का मान लीजिए 2,500 रुपए के हिसाब से, ठीक है। कई जगह ऐसा हुआ कि मैंने 3,000 का भी हॉस्टल करा था, तो एक एवरेज मान लीजिए मेरा लगभग 35,000 रुपए मेरे हॉस्टल में खर्च हुए। तो 35 और 35 70,000 मेरे ये हॉस्टल का हो गया, मेरा फ्लाइट का हो गया और वीजा का हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है वहां कि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है। जी हाँ, जैसे सपोज करो आपको किसी लोकेशन पर जाना है, मेट्रो से जाओगे तो 100 रुपए लगेंगे, उसकी जगह टैक्सी लोगे तो वो 1,200 रुपए, यानी 12 गुना टैक्सी महंगी है वहां पे। तो वहां पर 2 तरीके होते हैं। जैसे आप जाओ तो वहां पर एक होता कार्ड बनता है, JR, यानी रेल का कार्ड बनता है, जो कि इंडिया के लिए होता है वो 25,000 रुपए का। 25,000 में 7 दिन आप सफर कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि अगर आप जाओ तो आप JR वाला कार्ड ले लेना, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो एक तरह से पास होता है, वो मेट्रो में काम करेगा, बस में काम करेगा, ट्रेन में काम करेगा, कई जगह टूरिस्ट पॉइंट होते हैं वहां भी वो काम करता है। जैसे मान लो हिरोशिमा जाना है आपको, क्योंकि वहां पर मेट्रो और बुलेट ट्रेन बहुत महंगी है। तो अगर आप 7 दिन रुकना चाह रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है JR। वो 25,000 का फिक्स प्राइस होता है। अगर ज्यादा दिन रुकोगे तो फिर वो 35,000 का भी होता है, फिर वो बढ़ता जाता है। मतलब मिनिमम प्राइस उसकी 25,000। लेकिन मैंने JR नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर 15 दिन रुकना था। तो इस तरीके से मेरा एवरेज जो मान लीजिए वहां पर मेरा बुलेट ट्रेन का और इसका खर्च जो हुआ था वो लगभग 40 से 45,000 रुपए का हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों वहां पर पर डे मेरे 600 से 700 रुपए मेरे मेट्रो में खर्च होते थे। उसके बाद टोक्यो था, टोक्यो से मैं ओसाका गया, फिर ओसाका से मैं हिरोशिमा गया था। तो टोक्यो से मैं ओसाका गया तो लगभग 5,500 से लेकर 7,500 रुपए तक का टिकट होता है बुलेट ट्रेन का। तो 7,500 का टिकट था मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से मैं हिरोशिमा गया, तो हिरोशिमा जाना और आना वो मेरा बैठा था 12,000 रुपए का। तो 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। उसके बाद
मैं 2-3 लोकेशन और गया था, तो मैंने आपको एक एवरेज बताया। मेरा जो लगभग 40,000 रुपये खर्च हुआ था, 70 और 40 हो गए तुम्हारे 1,10,000 रुपये। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ का जो वीजा मिलता है आपको वो 15 दिन का मिलता है, और अगर आपको 30 दिन का चाहिए तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि सर आई वांट टू स्टे मोर, मैं ज़्यादा दिन रुकना चाहता हूँ, तो मुझे 30 दिन का वीजा दे दीजिए। तो 7 दिन में आप क्या कर सकते हो, 2 दिन ओसाका रुके आप, 2 दिन टोक्यो रुके, और आपका बाकी जो 3 दिन बचे, 3 दिन में 1 दिन आपका हिरोशिमा जाने का और आने का, माउंट फूजी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा 7 दिन में। 7 दिन में आप 4 से लेकर 5 सिटी घूम सकते हो। तो मेरे 40,000 ये खर्च हुए। अब बात करते हैं खाने की। दोस्तों खाने की बहुत दिक्कत है वहाँ, बहुत दिक्कत है। एज ए मुस्लिम मुझे तो वहाँ हलाल ढूंढना पड़ता है, बहुत दिक्कत थी। और अगर आपको हलाल और झटके से कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भाई वो जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। और हर जगह आपको नॉनवेज मिलेगा। नॉनवेज में ज्यादातर वहाँ पर पोर्क बहुत होता है, 99% वहाँ लोग पोर्क खाते हैं। तो एज ए वेजिटेरियन बहुत दिक्कत होने वाली है। और अगर मैं वेजिटेरियन का अगर एक एस्टिमेट बताऊं वहाँ का, तो ये मान के चलिए कि अगर आप 7 दिन रुकने वाले हैं ना, तो पर डे का आप 3,000 रुपये आप मान के चलिए खाने का, तो 7 के 21,000 रुपये खाने के। तो मैं वहां पर 15 दिन रुका था, तो 15 दिन का आप 45,000 रुपये मेरा खाना हुआ मान लीजिए, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट भी करोगे तो भी महंगा है, कुछ भी करोगे। मतलब अगर मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, अगर वेजिटेरियन हो साथ में हलाल आपको खाना है, तो फिर वो दिक्कत होने वाली है। सपोज करो कहीं खाना 1,000 का मिल भी गया, तो आने जाने के जो पैसे दोगे तो बात तो वही आ गई। तो इसलिए 3,000 रुपये की कॉस्ट मान लीजिए, तो लगभग मेरे 45,000 रुपये वो खर्च हुए थे। 1,55,000 रुपये का मेरा ये खर्च आया, जिसमें मेरा हॉस्टल इंक्लूड था, खाना इंक्लूड था, सब कुछ ये इंक्लूड था मेरा। कितने दिन का ये था मेरा? 15 दिन का। वहां से मैं एक मोबाइल भी लाया था। मेरा जो मोबाइल है ये आप देख रहे हो 15 प्रो मैक्स, ये मैंने लिया था, जो मुझे लगभग पड़ा था 1,02,000 रुपये का, क्योंकि उस समय करेंसी डाउन थी, अब थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इस समय भी ये 1,07,000 रुपये का है। इंडिया में ये 1,59,000 रुपये का, क्रेडिट कार्ड से लोगे तो 1,54,000 रुपये का। तो मुझे 55,000 रुपये लगभग इस मोबाइल में बच गए। तो मेरा कितना खर्च हुआ? लगभग 1,00,000 रुपये खर्च हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जापान फ्री जा सकते हो। अगर जापान नहीं बल्कि 5 कंट्री बताने वाला हूं किस तरीके से आप फ्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं फ्री वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, कि फ्री जब हम फ्री बोलते हैं तो फ्री के पीछे भी एक पॉलिसी होती है। मान लीजिए फ्री आप जब घूम सकते हो जब आपके पास 1.5 लाख या 1,60,000 रुपये का बजट है, यानी 1,60,000 रुपये का बजट है और आप मोबाइल लेना चाहते हो। इंडिया से मोबाइल लिया आपने 1,59,000 का, तो आपके पूरे पैसे खर्च हो गए। लेकिन आपने सोचा यार मुझे 1,59,000 का मोबाइल नहीं लेना है, मुझे जापान जाना है। 1,000 रुपये का वीजा मिल गया, 32,000 की फ्लाइट हो गई आपकी, 6,000 रुपये का आप हॉस्टल मान लो 3 दिन के लिए, उसके बाद 11,000 रुपये खाना मान लो आप 3 दिन के लिए। तो कुल मिलाकर आपके पैसे खर्च हुए 50,000, यानी 32,000 की फ्लाइट, 1,000 का वीजा, 6,000 का हॉस्टल और 11,000 की हो गई आपकी खाना पीना। 50,000 रुपए खर्च हुए आपके कहां पर? जापान में। और वहां पे आपने मोबाइल लिया 15 प्रो मैक्स, जो है 1,89,900 येन का, जो इंडिया के बनते हैं 1,07,000। पता चला कि आपके खर्च हुए टोटल 1,57,000 रुपए। मोबाइल ही मिल गया आपको और आपका 3 दिन का ट्रिप भी हो गया आसानी से। तो हो गया ना फ्री। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जापान का ना वीजा कई बार लोगों को इतनी आसानी से मिलता नहीं है। दुबई बहुत इजी है, आप दुबई फ्री में जा सकते हैं। फ्री में कैसे जा सकते हैं? सेम जैसे इंडिया में मोबाइल है 1,59,000 रुपए का, ये अब दुबई गए, दुबई की फ्लाइट कर ली आपने रिटर्न की 25,000 रुपए की, आने जाने की 25,000 की फ्लाइट, मतलब 25 से 30,000 का रेट ऐसा है, हमेशा आपको फ्लाइट मिल जाएगी आने जाने की डायरेक्ट। उसके बाद 8,000 का वीजा, मैंने महंगा बताया जबकि वीजा जो है 6,500-7,000 रुपए का है। 8,000 का वीजा मान लो, उसके बाद 10,000 रुपए खान पीन मान लो आप 2 दिन का या 3 दिन का, जबकि दुबई में खाना पीना बहुत सस्ता है। दुबई जाओगे तो आप बड़ दुबई रुकोगे या देरा दुबई रुकोगे, तो वहां पर आपको 10 दिरहम में दाल चावल मिल जाते हैं, 15 दिरहम में आप अच्छा खाना आप ही लोगे। तो यानी मैंने होटल और खाना पीना मिला लिया, कुल मिलाकर आपके 42,000 रुपए खर्च हुए। और मोबाइल कितने का है? वो है 1,17,000 रुपए का। जब टोटल करोगे तो ये बैठता है लगभग 1,57,000 रुपए का। तो दो मोबाइल भी आ गया और आप फ्री में घूम भी लिए। उसके बाद अगर दोस्तों मैं हांगकांग की बात करूं, तो हांगकांग में $10,200 का मोबाइल है। हांगकांग में जो चलता है वो डॉलर चलता है हांगकांग का। इंडिया की बात करूं तो ये बैठता है 1,09,000 का। वीजा हांगकांग के लिए एक अच्छी बात है, वीजा फ्री है। आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले 14 दिन के लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन हो जाता है, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो जाता है 14 दिन के लिए। फ्लाइट की बात करूं तो 26,000 में डायरेक्ट फ्लाइट देख सकते हो आप ये हांगकांग की। 20,000 रुपए का खाना मान लो, 20,000 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपको, क्योंकि वहां की जो मार्केट है वहां पर ज्यादातर बंगाली के लोग हैं, कैलकाटा के लोग हैं, बहुत सस्ता खाना है, लेकिन फिर भी मान लो 20,000 रुपए का। तो टोटल खर्च हुए 46,000 और मोबाइल है 1,09,000 का। तो पैसे कितने खर्च हो गए? ये हो गए 1,55,000। मतलब
आपका मोबाइल भी आ रहा है और आप घूम भी रहे हो। और ये जितने मैंने पैसे बताए ना, ये सारे एक्स्ट्रा बताए हैं, इसमें से बचेंगे आपके और ज्यादा खर्च नहीं होने वाले। उसके बाद करूं दोस्तों कतर की। कतर तो और भी मजेदार है, क्योंकि कतर का जो वीजा है ना, वो वीजा ऑन अराइवल है भाई, बहुत ही ईजी हो गया अब तो। वीजा ऑन अराइवल है, जाओ खाली फ्लाइट की टिकट करो। वहां अगर मोबाइल की बात करूं तो वहां पर है 4500 रियाल का, और रियाल का जो रेट है वो 23 रुपए का है। तो अगर टोटल करोगे 95,000, यानी सबसे सस्ता मोबाइल कहीं है तो इस समय कतर में है। उसके बाद फ्लाइट देख सकते हो 36,909 रुपए की ये डायरेक्ट फ्लाइट है। उसके बाद 5,000 रुपए का वीजा मान लिया मैंने, उससे कम कही है, प्लस 20,000 रुपए खाने के भी मान लिए, तो पता चला कि आप घूम भी लिए और आपके 5-10 हजार रुपए बच भी गए और मोबाइल भी आ गया। उसके बाद दोस्तों बात करूं थाईलैंड की, सबका फेवरेट कंट्री थाईलैंड। थाईलैंड का भी दोस्तों अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो 48,900 बात का मोबाइल है। इंडिया का जो रेट है वो बैठता है 1,20,000 रुपए, क्योंकि वहां की जो करेंसी है इंडिया से थोड़ी बड़ी है, तो इंडिया के हुए 2 रुपए 83 पैसे और वहां का 1 बात। और उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट फ्लाइट की बात करूं तो 22,000 रुपए में डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। कैलकाटा से हो तो बहुत ईजी है, कई बार वहां की फ्लाइट 15,000 रुपए में लोड फेयर हो जाती है। उसके बाद 15,000 रुपए खाना पीना मान लो, क्योंकि वीजा तो फ्री है इस समय, तो ये भी मैंने 15,000 रुपए ज्यादा बोल दिए। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये मैंने आपको 5 कंट्री ऐसी बताई हैं जहां पे आप आईफोन ला सकते हो और साथ में जो है फ्री सफर कर सकते हो, और बहुत इजी है। लेकिन इसमें जापान थोड़ा हार्ड है, क्योंकि वीजा मिलने में दिक्कत है, क्योंकि वीजा इतनी आसानी से जापान का मिलता नहीं है। बाकी जो 4 कंट्री, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो थाईलैंड हो, ये 4 कंट्री ऐसी हैं कि जहां आपको आसानी से जो है वीजा मिल जाएगा, आसानी से आप मोबाइल ले सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपको एक आइडिया होगा कि मेरा कितना रुपया खर्च हुआ। मेरा 15 दिन का वहां लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्च हुआ, 1,60,000 1,70,000 रुपए खर्च हुए। बाकी तो भाई आपकी पर्सनल शॉपिंग है, जो आप लेना चाहो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और भाई फुल डिटेल में आपको ब्लॉग्स देखने हैं, आपको पूरी दुनिया आपको घर बैठे घूमनी है। नहीं भाई हमारे पास 1.5 लाख का भी बजट नहीं है, हम दुनिया नहीं घूम सकते, तो भाई कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना, सर्च करना अरबाज ब्लॉग्स, वहां से आप फुल ब्लॉग भी देख सकते हो, शॉर्ट्स भी देख सकते हो। इस समय शॉर्ट्स में धमाल बचा रखा है हमने। और भाई 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे, उससे पहले 2 मिलियन का सफर हमें पूरा करना है अरबाज ब्लॉग्स पे, तो वहां पे जाओ और चैनल को आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किया, जो लाल बटन है ना उसको तोड़ दो पूरी तरीके से, अरबाज ब्लॉग्स का। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूं। थैंक यू।